एक छोटी सी गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे सब लोग खौफनाक हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, पर सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी राघव और उसके दोस्तों की। एक रात राघव ने अपने दोस्तों समीर, अंजलि और प्रिया को एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया। प्लान था उस खौफनाक हवेली में एक रात गुजारने का। सबने हंसी मजाक में हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर सब थोड़ा डर रहे थे। रात को 12 बजे सब हवेली के सामने इकट्ठा हुए। हवेली देखने में ही डरावनी लग रही थी, पत्तों से घिरी हुई और अंधेरे में और भी भूतिया। लेकिन सबने अपने डर पर काबू पाते हुए अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि ने टॉर्च जलाई और सबने दीवार पर लगी हुई पुरानी पेंटिंग्स को देखा। पेंटिंग में लोगों के चेहरे कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे वे सब उन्हें घूर रहे हों। राघव ने सबको डर के मारे चुप न बैठने का कहा और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर एक बड़ी सी हॉल थी जहां रात के समय भी एक अनजाना सा राग सुनाई दिया। सब डर के मारे चुप थे, पर राघव हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद समीर को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। समीर घबरा कर चिल्लाया, कोई है, कोई है। लेकिन सबने कहा कि उसका वहम होगा। तभी एक बड़ी सी दरवाजा खुद से खुल गया। सबने उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक बड़ी सी दीवान थी जहां एक पुराना टूटा फूटा पियानो पड़ा था। प्रिया ने मजाक में पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन पियानो के कीज से खुद ब खुद आवाज आने लगी। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। इतनी ही देर में एक छोटी सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। अंजलि ने अपनी टॉर्च उस तरफ की तो देखा एक सफेद साया तेजी से निकल गया। अब सबके होश उड़ गए थे। राघव ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। जब सब बाहर के दरवाजे की तरफ भागने लगे तो दरवाजा बंद हो गया। अब सब फंस गए थे। उस वक्त एक भूतिया आवाज आई, तुम यहां से नहीं जा सकते। सबने डर के मारे जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत का साया उनके सामने आया। उसने कहा, यह हवेली मेरे इंतजार में है, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। सबने मिलकर जोर लगाया और किसी तरह दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलते ही सब ने देखा कि रात खत्म हो गई थी और सुबह हो गई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या सच में यह सब हुआ था या बस एक बुरा सपना था। लेकिन सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, वह बूढ़ी औरत कौन थी? उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। खौफनाक हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची दास्तान बन गई थी।